बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। मैट्रिक्स जो है वो अरे में बंद वैल्यूज़ को ज़ाहिर करता है। अब फ़र्ज़ कि हमारे पास एक मैट्रिक है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। अब यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल होगी, जबकि यहाँ पर जो अंदर अरकान मौजूद हैं ए बी सी और डी, ये छोटी ए बी सी से ज़ाहिर किए जाते हैं और ये वाला जो ए है ये मैट्रिक के नाम को ज़ाहिर करता है। ये इसकी अलामत है और ये इसके अरकान हैं। अब देखें, द आइडिया ऑफ अ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। इसका जो आइडिया था वो एक मैथमेटिशियन ने दिया था 1858 ईस्वी में। तो ए रेक्टेंगुलर अरे आर ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 1 2 3, यानी कि अरे में जो लिखे गए अरकान ए 1 2 3 हो गए या ए बी सी डी हो गए, तो इनको इस फॉर्म में लिखने की शक्ल में हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को ज़ाहिर करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफिक्स its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n. For example, अब वो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज ये वाली जो है ये इसकी रोज हैं और ये वाली, और ये इसके कॉलम है। इन इन नंबर्स और कॉलम्स को एक इस शक्ल में लिख देना, यानी कि अब फ़र्ज़ कि हमारे पास एक मैट्रिक एम है, तो इसके अरकान यहाँ पर ए बी सी और डी मौजूद हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा उसको हम इस तरह लिखेंगे, एम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3, 2/2। अब देखें, इसको हम छोटे एम से ज़ाहिर करते हैं और इसको हम छोटे एन से ज़ाहिर करते हैं। एम जो है ये
रोज को ज़ाहिर करता है, ये वाली एम जो है वो रोज को ज़ाहिर करता है, जबकि ये वाले कॉलम है, तो इसको हम क्या करते हैं, एन से ज़ाहिर करते हैं। तो एन जो है वो कॉलम कॉलम रोज और कॉलम्स को इस फॉर्म में लिखने को मैट्रिक्स का आर्डर कहते हैं। जब भी कोई आर्डर पढ़ा जाता है मैट्रिक का, चाहे वो 3 by 3 हो, उसमें 3 कॉलम हो, 3 रोज हों, तो हम उसको पढ़ेंगे 3 by 3। पहले रोज पढ़नी है, उसके बाद उसके कॉलम पढ़ने हैं। जो कॉलमों की तादाद और रोज की तादाद है वो इसमें ज़ाहिर की जाती है। अब है जी इक्वल मैट्रिक्स। अब हमारे पास फर्ज क्या दो मैट्रिक्स हैं। एक कॉलम है हमारे पास ए, उसमें अरकान है 1, 2, 3, 4। और दूसरा कॉलम हमारे पास है बी, उसके अरकान है 1, 2, 3, 4। क्योंकि यहाँ पर इसका आर्डर भी सेम है, इस कॉलम का और इस कॉलम का आर्डर सेम है, और इनकी यानी कि इसके जो कॉलम की तादाद और रोज़ की तादाद वो सेम एक जैसी है कॉलम बी के साथ। और साथ ही इनके अरकान भी एक जैसे हैं, तो ऐसे कॉलम को हम क्या कहेंगे, मसावी कॉलम या इक्वल कॉलम। डेट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। अगर इनके कॉलमों और कॉलमों की तादाद कॉलमों और रोज़ की तादाद एक जैसी हो, कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद एक जैसी हो, लेकिन फिर भी इनके अरकान आपस में ना मिलते हों, तो तब जाके ये नॉन इक्वल मैट्रिक कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है 1, 3, 5, 7, जबकि बी कॉलम है हमारे पास 3, 4, 9, 8। तो ऐसा कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो हम इसको अलामती तौर पर इस तरह लिखेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी के, जबकि इस कॉलम को हम इस तरह शो करेंगे, ए इज़ इक्वल टू बी। जो कॉलम आपस में बराबर हों कतारों की तादाद के लिहाज से और कॉलम्स की तादाद के लिहाज से, और उनके आपस में अरकान भी एक जैसे हों, तो इनको हम मसावी कॉलम कहेंगे। जबकि दूसरे जो अरकान जिसमें इनके अरकान आपस में ना मिलते हों, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन इक्वल या गैर मसावी कॉलम कहेंगे। तो हमारी जो मशक नंबर 1 है, उसमें पहला सवाल वो हमें देता है कि अगर हमारे पास एक कॉलम है, उसमें 2, 3, -5, 6, तो इसका हमने क्या करना है, आर्डर मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर एक दो जो आपको बता देता हूँ। हमारे पास पहला जुज़ है
ए इज इक्वल टू 2, 3, -5 और 6। हमने क्या करना है, इसका आर्डर मालूम करना है। आर्डर मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि m जो है बराबर होता है छोटा m बाई छोटा n। तो यहाँ पर जो m है ये वाला, ये रोज है, और ये n जो है ये कॉलम्स को ज़ाहिर करता है। अब देखें इसमें रोज की तादाद कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और कॉलम्स की तादाद कितनी है इसमें, 1 और 2, 2 कॉलम है, तो यहाँ पर बाई के बाद 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर कॉलम हमारे पास आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर ये e इज इक्वल टू दिया गया है a, d, b, e, c और f के बराबर। अब इसका आर्डर मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे। अब इसमें देखें इसी फार्मूले के मुताबिक m इज इक्वल टू, अब इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, वो 2 है, जबकि रोज की तादाद यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो हमारे पास पहले m आता है, उसके बाद n आता है। तो m यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 3 रोज है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद बाई कॉलम कितने, यहाँ पर 1 और 2, 2 कॉलम है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। बाकी तमाम जितने भी जोज़ हैं वो तमाम इसी तरह हल करने हैं। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें से जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो कौन कौन से आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए गए हैं। बी इक्वल मैट्रिक्स वो होता है जिसका आर्डर भी बराबर हो लेकिन अरकान भी बराबर हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर ये बी दिया गया है 3 और 5 के, तो ये मैट्रिक्स जो है आई के बराबर होगा। आई के अरकान है हमारे पास 3, 3 प्लस 2। बी इज इक्वल टू आई के, क्यों आई के बराबर होगा, अगर इनको आपस में जमा किया जाए तो ये 3 जमा 2 5 बनता है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मसावी कालब कहते हैं। इसी तरह आप देख लें बाकी भी जितने भी जुज़ हैं, जिस तरह ये एच हमारे पास है 4, 0, 6, 2, तो इसके जो बराबर होगा ये हमारे पास है 2 जमा 2, 2 माइनस 2, 2 जमा 4 और 2 जमा 0। ये बराबर है 2 जमा 2 4 के बराबर हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया।
अब ये वाला कॉलम जो है इस कॉलम के इक्वल आ गया, इसके अरकान आपस में बराबर आ गए, 4 4 के बराबर आ गया, 0 0 के, 6 6 के, 2 2 के बराबर। तो इससे साबित हो गया कि जो एच है वो जे के बराबर आ गया। यानी कि जो अरकान आपस में एक दूसरे से मैच कर जाएं और उनका आर्डर भी मैच कर जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, मसावी कॉलम कहेंगे। अब यहाँ पर उसने एक मसावी कॉलम दिया है, उसमें से हमने ए, बी और सी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ए जमा सी, ए जमा 2b, सी -1 4d -6, ये बराबर है 0 -7 3 2d के। अब देखें, पहला रुकन पहले रुकन के बराबर, दूसरा रुकन दूसरे रुकन के बराबर, तीसरा रुकन तीसरे रुकन के बराबर, चौथा रुकन चौथे रुकन के बराबर। तो इस तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। ए जमा सी बराबर है 0 के, ए जमा 2b बराबर है -7 के, और सी -1 बराबर है 3 के। यहाँ पर आ जाएगा 4d -6 बराबर है 2d के। पहले ये मसवाद नंबर जो 3 है इसको देखें, इसमें ये c -1 बराबर है 3 के, तो यहाँ पर c किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 3 -1, c बराबर आ जाएगा 2 के। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हम क्या करेंगे, दर्ज कर देंगे मसवाद नंबर 1 में। तो a जमा 2 बराबर है 0 के, तो a बराबर आ जाएगा -2 के, एक ये। इसके बाद a की हमारे पास कीमत आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे, मसवाद नंबर 2 में दर्ज कर देंगे। -2 जमा 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7 जमा 2, b इज इक्वल टू -5 बटा 2। ये जो 2 है दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, ये b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर d की निकालनी है, तो इस मसवाद में चलें, 4d -6 बराबर है 2d, ये 2d इस साइड पर आ जाएगा तो मनफी में हो जाएगा, 4d -2d, और ये -6 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास है जमा का 6, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास है 6। अब 2 को दोनों साइडों पे तकसीम करें, d इज इक्वल टू आ जाएगा 6 बटा 2 बराबर है 3 के। d की वैल्यू भी निकल आई, a की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई, b की निकल आई, तमाम की वैल्यू निकल आई जो हमें रिक्वायर्ड थी। इस तरह ये आप आज की मशक कंप्लीट होती है, मशक नंबर 1 मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ये जितने भी अब लेक्चर दिए जाएंगे या तैयार किए जाएंगे वो इंशाल्लाह स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक दिए जाएंगे, और
आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर को प्रेस कर दें। वस्सलाम, दुआ गो।